हेलो जी। इस समय मैं भूटान की कैपिटल थिम्फू से लगभग 40 मिनट की दूरी पे हूँ। मैं चेरी पिकनिक स्पॉट पे आया हूँ। यहाँ से 360 वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ। सराउंडिंग्स देखिए कितनी मस्त है ना। इधर से एक पानी की स्ट्रीम आ रही है और इधर से भी स्ट्रीम आ रही है। इसका नाम है थिम्फू चू। व्हाट अ सीन। मेरे को इस तरह से बड़ा अच्छा लगता है जब आप बहते हुए पानी को देखते हो, स्पेशली चट्टानों से पानी टकराता है तो साउंड आती है ना, बहुत बढ़िया लगता है। और अभी यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं है, हम अकेले ही हैं। व्हाट अ सीन। ये 360 वीडियो है। आप अपने मोबाइल स्क्रीन को या लैपटॉप स्क्रीन को लेफ्ट राइट मूव करके सराउंडिंग्स अच्छे से देख सकते हो। पूरी इस जर्नी का एक 360 वीडियो होगा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे जंप कट्स होंगे। मैं बताता रहूँगा कहाँ कहाँ की लोकेशन है और आपको जो सीन दिख रहा है ये कहाँ का है। अभी हम लोग देचेन फोड्रोंग आए हैं। यहाँ पर आके मुझको ऐसा लगता है कि थिम्फू की आइटनरी में ना ये जगह हर किसी के होनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा लगता है कि हिल टॉप पे खड़े होके आप बड़ा मस्त व्यू देख रहे हो। ये बिल्डिंग्स तो दिखाई देती हैं, उसके साथ साथ ना सुप्रीम कोर्ट दिखता है और यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है वो दिखाई देता है। उस तरफ से अभी मैं वहाँ पर भी गया था। ये सब मैंने वीज़ा टू एक्सप्लोर में डिटेल में कवर किया। बाकी देचेन फोड्रोंग जो नाम है वो मोनेस्ट्री के नाम से, उस तरफ को वहाँ पर मोनेस्ट्री है। अच्छी लगी मेरे को ये जगह, स्पेशली व्यू पॉइंट के तौर पे तो बहुत शानदार है। थिम्फू में दोपहर में 2-2:30 बजे के बाद ना, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ द डे में विंड चलनी स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ आई एम श्योर कभी आप भूटान आए होगे आपने भी नोटिस करी होगी, और मैं तो पिछले 2 दिन से कर ही रहा हूं। आसमान में बादल कितने बढ़िया लग रहे हैं। सीन तो है। आज थिम्फू में हमारे दिन की शुरुआत ना हाइक करके हुई है। ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की हमने हाइक की और वांग डिटसे मोनेस्ट्री पहुंच चुके हैं। यहाँ लोकल भाषा में बोलते हैं वांग डिटसे लखांग। और मैं आपको बता सकता हूँ कि कभी आप थिम्फू आओ तो यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। वन ऑब्वियसली इसकी आप मोनेस्ट्री विजिट करो जो एकदम ठीक सामने आप देख रहे हैं, और दूसरी खास बात है यहाँ का व्यू। अब ये 360 कैमरा में तो व्यू उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप वीज़ा टू एक्सप्लोर वाला वीडियो देख लेना, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि नज़रों से क्या चीज़ दिख रही थी। 180 डिग्री व्यू है यहाँ से लेके वहाँ तक का। सामने रिवर भी दिखाई देती है, पैडी फील्ड्स, बिल्डिंग्स, पहाड़ तो है ही, और आसमान में बादल। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर कोई वेब सीरीज या आई डू नॉट नो क्या शूट कर रहे हैं, बट प्रोफेशनल कैमरा से शूट चल रहा है। बस अब हमारा प्लान ये है कि यहां से हम लोग थिम्फू चले जाएंगे और एज द डे प्रोग्रेसेस बाय एंड ऑफ द डे हमारे को आज पारो में रुकना है। भूटान में हमारे को इतनी जबरदस्त स्नोफॉल देखने को मिलेगी ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरे को पिछले 2 दिन से मालूम था कि हम लोग चिलेला पास जाएंगे तो वहां स्नो मिलने का चांस है, लेकिन चिलेला पास तो पहुंच ही नहीं पाए। 6 किलोमीटर पहले इतनी बर्फ मिल गई कि गाड़ी आगे जा ही नहीं पा रही। इस समय मैं स्नो के ऊपर चल रहा हूँ। आप अपने 360 व्यू को ना अपने मोबाइल स्क्रीन पे व्यू करके देखो, मतलब थोड़ा मूव करके देखो, आपको आइडिया हो जाएगा सराउंडिंग्स कैसी हैं। वैसे 360 वीडियो ना यूट्यूब पे आपने जैसे देख रहे हो
तो टीवी पे देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि टीवी में आप स्क्रीन को फ्लिप नहीं कर सकते लेफ्ट राइट। इस वीडियो को आप मोबाइल फ़ोन पे देखो, और सामने जितने ये पेड़ हैं सबके ऊपर इतनी स्नो है कि हमें पत्तियां नहीं दिखाई दे रही, सब वाइट वाइट कलर दिखाई दे रहा है। तो हमारी गाड़ी के जो ड्राइवर है ना, इन्होंने बोला कि अब गाड़ी ना आगे जाएगी नहीं। मतलब हम लोग निकले तो थे हा जाने के लिए, हा वैली फ्रॉम पारो, तो जाना था चिलेला पास से। चिलेला पास यहाँ से 6 किलोमीटर पे है। कह रहे हैं गाड़ी स्किड हो रही है, आगे नहीं जा सकते। और हम लोग वॉक करते करते 1 किलोमीटर आगे चले गए। एक बार तो मन में आया कि चिलेला पास 6 किलोमीटर पैदल चले जाते हैं, पास में 1-2 घंटा एंजॉय कर लेंगे, फिर 6 किलोमीटर वापस आ जाएंगे। लेकिन फिर लगा कि हमारे पास ना चिलेला पास देखने की अपॉर्चुनिटी एक और है। जब हम हा वैली जाएंगे तो वहां से रात को रुकेंगे आज, और कल वहां से घूमते हुए वापस आ जाएंगे बाया चिलेला पास टू पारो। लेकिन अब मसला ये है कि हा वैली जाने का जो दूसरा रास्ता है बहुत लंबा है, तो फुनशिलिंग साइड से कहीं से घूम के जाना पड़ेगा, और उसमें लगेंगे पूरे के पूरे 5 घंटे। जबकि आज सुबह से हम कितना तो चल ही चुके हैं, 8:30 बजे निकले थे और 12:30 बज गए। 12:30 से भी क्या 1 ही बज चुका है, और इसमें ज़्यादा टाइम तो हमें ही लगा है। फोटोग्राफ वगैरह निकाल रहे थे, वो सब चीज़ में टाइम निकल गया। स्नो देखो कितनी मस्त लग रही है, और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, इस समय स्नोफॉल हो रही है। ये सब स्नोफॉल है, देखो ना, मजा आ गया। What an amazing experience. Oh my, ये मजा आ गया, फुल फन। हा वैली भूटान का ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पारो से यहाँ आने में हमें 3.5 घंटे का समय लगा। कल रात को यहाँ पर हम रुके। इस समय वाइट टेम्पल विजिट करने आए हुए हैं। टेम्पल विजिट हमने कर लिया है, बहुत अच्छा लगा। 7th सेंचुरी का ये टेम्पल है। सराउंडिंग्स आप देख लीजिए, स्पेशली आर्किटेक्चर और किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है। पहले तो सिर्फ यही बिल्डिंग होती थी जो सामने आप देख रहे हो, अब इन्होंने ना कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर फेस्टिवल्स भी किए जा सके। हा वैली में अच्छी चीज़ मुझे ये लग रही है कि यहाँ पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ टूरिस्ट आते हैं, बहुत शांति है और अच्छा पीस अनुभव होता है यहाँ पर आके। अगर स्पेसिफिक बात करूं कि हा वैली में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ब्लैक टेम्पल, वाइट टेम्पल, ये तो 7th सेंचुरी के टेम्पल्स हो गए। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़्यादा आप इंजॉय करोगे वो यहाँ पर हाइक है। तो स्पेसिफिक अगर आपका इंटरेस्ट है, हाइकिंग पसंद है, तो हा वैली आप आओ, बहुत इंजॉय करोगे। बड़े सारे ट्रेल्स हैं जहाँ पर टूरिस्ट हाइक करने के लिए जाते हैं। चलो जी, आज हम फर्स्ट हाफ ऑफ द डे हा वैली रहेंगे, फिर हमारे को बाय एंड ऑफ द डे पारो पहुंचना है। कल हम लोग टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री विजिट करने जाने वाले हैं। इच्छा ये है कि आने वाले कुछ महीनों तक मैं हर डेस्टिनेशन, मतलब एक जर्नी का एक 360 वीडियो बनाऊं, थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स आपके साथ शेयर करूं। ऐसा करते करते प्रैक्टिकली कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ जी, चले आ जाओ। हाँ जी भाई साहब, रात को पारो रुकना है। क्या हुआ, स्वेटर उतार दिया? स्वेटर उतार दिया? फोटो के लिए स्वेटर उतारा था? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। थोड़ा कंट्रोल योरसेल्फ, है ना? सुनो, कंट्रोल योरसेल्फ, अपने आप को कंट्रोल करो। सुबह 6 बजे आज हमारे दिन की शुरुआत पुनाखा से हो रही है। मैं यहाँ पर ना क्लाउड्स देखने के लिए 1.5 किलोमीटर की हाइक करके आया हूँ। इस समय ना क्लाउड्स तो दिख रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूरा पुनाखा टाउन भी दिख रहा है। सोच के मैं ये आया था कि क्लाउड्स हमें आई लेवल तक दिखाई देंगे, मतलब इफ नॉट आई लेवल एटलीस्ट ये पूरी वैली बादलों से ढकी होगी, क्योंकि यहाँ से वो व्यू दिखता है। आज चांस की बात है वो चीज़ नहीं दिख रही, बाकी समा तो है। ये सामने जो रास्ता है ना,
यहाँ से हमने 1.5 किलोमीटर की हाइक करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। वैसे पुनाखा की जो मेन रिप्रेजेंटेशन है वो फोर्ट्रेस है। तो इस जर्नी में, मतलब जो अगले आज से लेकर कल तक की जर्नी है, पुनाखा, पोबजिका और ट्रोंगसा हम लोग विजिट करने वाले हैं। उसके बाद बुमथांग भी जाएंगे। हम लोग अभी पुनाखा जोंग आ चुके हैं। ये जगह मेरे को बड़ी पसंद आ रही है। बेसिकली ये आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस भी है और यहाँ पर मोनास्टिक स्कूल भी है। मैं तो जोंग के अंदर आके आपको यहाँ का व्यू दिखा रहा हूँ। वैसे मैंने वीज़ा टू एक्सप्लोर में डिटेल में कवर किया है कि जोंग से बाहर का व्यू कैसे दिखता है। बेसिकली बाहर ना 2 रिवर्स हैं, तो दोनों का संगम हो रहा है और बैकग्राउंड में आप जोंग को देखते हो तो विजुअली बहुत अच्छा लगता है। नाइस। आज हमारे दिन की शुरुआत पोबजिका में ना नेचर ट्रेल हाइक करके हो रही है। 360 व्यू आप देख लो जी कैसा दिखता है। सही लग रहा है ना। वैसे ये जगह ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए फेमस है। अक्टूबर से फरवरी के बीच में जब हम आते हैं ना, हम यहाँ पे आते हैं तो ये सारे बड़े एरिया में ये जो मार्शी लैंड है यहाँ पर हमको ब्लैक नेट क्रेन देखने को मिलेगी। अब यहाँ से हमारी हाइक की शुरुआत हो जाएगी। हमें लगभग 40 मिनट्स टू 1 आवर की हाइक करनी है सामने वाले इस रास्ते से। इसका जो डिटेल्ड वीडियो है वो तो आप वीज़ा टू एक्सप्लोर में देखोगे, फिर भी आपको बीच बीच में ना थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स दिखा दूंगा। इस हाइक का मजा कंप्लीटली नेक्स्ट लेवल है। मैंने बड़ी हाइक तो कोई भी नहीं करी, ज्यादातर तो डे हाइक्स ही करता हूं जब भी करता हूं। ये समझ लो कि जितने मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उन सब के अंदर आज का ये पोबजिका का एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बेस्ट। सीन देखो ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बीच में वैली, यहाँ बहुत सारे एनिमल्स बीच में, और बादलों का तो क्या कहना, बहुत खूब। हमारे देश में भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर सिमिलर क्लाइमेट, वैली एक्सपीरियंस, पहाड़ वगैरह सब कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। हमारे यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में ना देवदार बहुत होता है। ये मैंने एक डिफरेंस यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में नोटिस किया है। इधर एक व्यू पॉइंट है, यहां से देखेंगे। क्या अमेजिंग व्यू पॉइंट बना है, दिल खुश हो गया। यहां पर आके तो 2 घंटे बैठ जाओ, कुछ मत करो। आप, नेचर और शांति, सिर्फ हवा की साउंड है यहां पे। इसी का अनुभव है, इसी का एक्सपीरियंस है। अब यहां से ना हम 10 मिनट में उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां पर हमारी गाड़ी ऑलरेडी खड़ी है, और फिर जाएंगे हम त्रोंगसा। त्रोंगसा यहां से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पे है। तो मैं इसको कट करता हूं सीन को, और सी यू एट त्रोंगसा। अभी हम लोग त्रोंगसा मोनेस्ट्री के अंदर गए थे, तो अंदर जाके ना मैंने लॉर्ड गौतम बुद्धा की मूर्ति के दर्शन करे, पास्ट बुद्धा, फ्यूचर बुद्धा। तो सही है। मेन यहां पर जो आने का किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो ये हो सकता है कि भूटान की आप ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री देखें और लार्जेस्ट मोनेस्ट्री भी देखें। बाकी सही है। अब हम यहां से कल बुमथांग जाने वाले हैं, और बुमथांग में जो हम एक्सप्लोर करेंगे वो आपको मैं अगले सीन में दिखाता हूं। बुमथांग वैली में बर्निंग लेक विजिट करने आए हैं। इस जगह का 360 व्यू देख लो। सामने से रिवर आ रही है, करंट देख के आइडिया लग गया ना कितना तेज है। और एक हिस्सा रिवर का ऐसा है जिसको लेक बोलते हैं। 15th सेंचुरी में यहां पर एक गुरु थे जो दिए को हाथ में लेके पानी के अंदर चले गए थे, और बाहर आए तो दिया जल रहा था। तब से इस जगह का नाम पड़ गया बर्निंग लेक।
आज हमारे को रात को त्रोंगसा में रुकना है, तो यहां से त्रोंगसा लगभग 3 घंटे की दूरी पे है। शाम को 5 साढ़े 5 बजे चलेंगे, 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाएंगे और कल हम वहां से पुनाखा होते हुए पारो जाएंगे। यानी बाय एंड ऑफ द डे टुमारो वी हैव टू रीच पारो। अच्छा लग रहा है, सीन तो बढ़िया। देखने से ये जगह विजुअली बहुत बढ़िया लग रही है। ये सब ब्लू पाइन का फॉरेस्ट है जिसके बीच में हम खड़े हैं। कल शाम के समय हम बुमथांग वैली पहुंच गए थे। जिस हेरिटेज हाउस में हम रुके उसका मैं आपको 360 व्यू दिखाना भूल गया। अब मेरे को एकदम से ध्यान आया कि 360 वीडियो भी बना लूं। तो अभी हेरिटेज हाउस से हमें मतलब नीचे की तरफ उतरे हैं और अब ये प्यारी सी वाटर बॉडी दिखाई दे रही है। बेसिकली रिवर है ये। सही लग रहा है ना? सीन तो है। मैंने वैसे इस जगह का ना वीजा टू एक्सप्लोर के लिए वीडियो भी बनाया है। सीन इतना बढ़िया लगा कि मुझे लगा 360 व्यू दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा। कैमरे को आगे ले जाता हूं। भूटान में ट्रैवल करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 दिन हो गए हैं। एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि बुमथांग आते ही ना यहाँ का लैंडस्केप एकदम बदल सा गया है। ऐसा लैंडस्केप मैंने कहीं पे भी नहीं देखा, ना पारो पुनाखा में ना त्रोंगसा में। यहाँ सब कुछ बड़ा बड़ा है। मेन बात क्या है कि जो हिल्स हैं वो भी दूर दूर हैं, बीच में ग्रासलैंड है, घर डिस्टेंसेस पे हैं। आज वैसे रात को हमारे को त्रोंगसा रुकना है। मन तो हो रहा है कि बुमथांग में ही रात को एक स्टे और कर ले। वैसे कर नहीं सकता क्योंकि रिटर्न फ्लाइट मैंने ना पारो से कल करवा ली है। नहीं करवाई होती तो मैं जर्नी को एक दिन एक्सटेंड कर देता। लो जी, आपको पारो में मिनी टाइगर्स नेस्ट का व्यू दिखा देते हैं। 360 व्यू थोड़ा सा ग्लिम्स दिखाऊंगा। फिलहाल वॉक करके हम ऊपर जा रहे हैं। पारो टाउन से हम लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, हिल टॉप पे खड़े हैं। और कहां से यहां से दिखाता हूं आपको, जिससे आप अपने मोबाइल स्क्रीन को लेफ्ट राइट मूव करके नीचे का व्यू भी देख सकते हो। यहां पर आने के लिए आपको ज्यादा स्टेयर्स क्लाइंब नहीं करनी पड़ती, हार्डली 30 to 50। गुरु गेपो दोरजी ने 17वीं सेंचुरी में यह जगह डिस्कवर करी थी। ऐसा कहते हैं उस समय यहां पर जो ट्रेजर्स थे उन्होंने ट्रेजर्स को ढूंढा, फिर लोगों को इस जगह के बारे में मालूम चला। फेस्टिवल देख के ना काफी मजा आ रहा है। कुछ समय तक तो मैं वहां नीचे खड़ा हुआ था, अब यहाँ पर आके ना स्टेप्स पे बैठ गया हूँ आराम से। सही है, थोड़ा सा हाइट पे बैठकर फेस्टिवल का बढ़िया व्यू एंजॉय कर रहे हैं। आपको मैं पारो जोंग का 360 व्यू दिखा रहा हूं। यहां पर ना 2-3 बड़े बड़े कोर्टयार्ड है। इस समय मैं उस कोर्टयार्ड में हूं जहां पर 3 टेंपल्स हैं। तो वैसे हम ऑलरेडी टेंपल विजिट करके आ चुके हैं। भूटान में थंब रूल ये है कि जहां पर आप जूते उतार लेते हो तो इसका मतलब नो फोटो नो वीडियो।
और अदरवाइज आप फोटो वीडियो निकाल सकते हो। इस जगह ना बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स भी हैं, 1645 की पेंटिंग्स की बात हो रही है। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सामने, ये वुडन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट मैं बाहर से स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, अंदर तो पत्थर, चूना, मिट्टी है, लेकिन बाहर का वुडन इंटरलॉक सिस्टम से बना हुआ स्ट्रक्चर है। 1645 में ये जोंग बन के तैयार हुआ। जोंग बोले तो फोर्ट्रेस। थोड़ा वॉक करके ना आपको जोंग का व्यू दिखा देता हूं। आप अपने मोबाइल स्क्रीन को लेफ्ट राइट स्क्रॉल करके ना इसको इस 360 व्यू का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो। इस समय मैं पारो मार्केट में हूँ। भूटान की जर्नी का आज हमारा सेकंड लास्ट डे है। कल मेरे को ना पारो से फ्लाइट लेके वापस जाना है। तो हमने टोटल यहाँ कितने दिन बिताए, 14 नाइट और 15 डेज। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो आपने 360 व्यू वीडियो देखा है, ये आपको पिछली सीरीज के मुकाबले में बेटर लगा होगा। भूटान के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, जिनमें से 2-3 टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल के तौर पर, यहाँ पर ना पूरी कंट्री में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। कितनी बड़ी बात है। लोग रोड पार करते ऐसे नहीं देखेंगे जैसे हमारे यहाँ खड़े खड़े रोड पार कर लेते हैं ना। यहाँ पर जिसने भी रोड पार करनी है वो जेब्रा क्रॉसिंग से करता है, जिसने मतलब 90% लोग। यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक आप जितने लोगों को देखोगे, लोकल्स की बात हो रही है, एटलीस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन दे वियर ट्रेडिशनल ड्रेस, जो मैंने अभी पहनी हुई है। इसको घो बोलते हैं, जो मेल ड्रेस है जो मैंने पहनी है। जो लेडीज पहनती हैं उसको कीरा बोलते हैं। स्पेशली मॉर्निंग 9 to इवनिंग 5 गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हर तरफ आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में ही लोग दिखेंगे। गाड़ी के ड्राइवर, गाइड, सब लोग, राइट। तो ये कुछ एक चीज़ें मैंने वैसे आपको वीडियो क्लोज करते करते बता दी। भूटान का एयरपोर्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है और डेंजरस है टेक ऑफ और लैंडिंग के हिसाब से। तो कल मैं जब फ्लाइट लूँगा तो वो एक्सपीरियंस हम लोग लेंगे कैसा है। अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं यहीं पे। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगला सफ़र कहाँ का होगा मैंने भी सोचा नहीं है। चलिए जी, अभी के लिए आपको बाय बाय। थैंक्स फॉर योर टाइम।